जबलपुर वेटनरी महाविद्यालय में पिछले 1.5 माह से गंभीर अवस्था में आए तेंदुए का इलाज किया जा रहा है। तेंदुआ पहले से काफ़ी अच्छी हालत में है और उसका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। कि पिछले 1.5 माह पहले मंडला जिले के कान्हा के बम्हनी टाटरी के पास से काफ़ी गंभीर हालत में जबलपुर लाया गया था। तेंदुए के कुछ हिस्सों में चोट के कारण कीड़े पड़ गए थे। तेंदुए की हालत ऐसी थी कि उससे चलते भी नहीं बन रहा था। वेटनरी के डॉक्टर्स ने उसका इलाज कर उसके शरीर के कीड़े साफ किए और उसे चलने लायक बनाया। हमें जितना बताया गया था कि शायद ऐसा अनुमान लगाया गया हमारे पास जब ये आया था बमनी से कि शायद इसकी कुत्तों से या जो भी लड़ाई हुई होगी या इसने कहीं से जंप किया होगा, तो जंप करने के कारण इसके पैरों में जो भी हम कहेंगे कि हल्का सी पैरालिसिस जैसे आया और फिर ये चल नहीं पा रहा था, घसीट रहा था। घसीटने के कारण से कुत्तों की लड़ाई हुई है। और ऐसा भी लोगों ने बताया जो आसपास के देखने वालों कि शायद इसकी जब लड़ाई में इसे शायद कोई छोटा कुत्ते का पिल्ला वगैरह जो खाया होगा, फिर जो इसकी कुत्तों से लड़ाई हुई है तो कुत्तों से लड़ाई में इसको बहुत ज़्यादा जो घाव जो बने हैं वो बाकायदा दिख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के घाव थे जो पुराने हो गए, जिसके कारण उसमें बहुत कीड़े पड़ गए। तो फिर ये जो जिस घसीट घसीट के जो लंगड़ा के चल रहा था, तो ये टाटरी बामनी के पास जो स्कूल है वहाँ पे पीछे दिखा गया वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा। फिर उन्होंने हमें अवगत कराया इस पर और हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए। और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि हमारे विश्वविद्यालय में वन विभाग के सहयोग से इतना उसका अच्छा इलाज हुआ है कि वो आज की डेट में खुद अपने पैरों पे चल रहा है और हो सकता है कि अपनी वो नॉर्मल जिस स्थिति में था वहाँ उसको छोड़ा जा सके। शासकीय बाल गृह और संप्रेषण गृह के बच्चों द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में अनेक कलात्मक चीजें बनाई गईं। इन वस्तुओं की प्रदर्शनी बिक्री के लिए जिला न्यायालय जबलपुर में लगाई गई। प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि बाल संप्रेषण गृह के बच्चे अपने को दूसरों से अलग ना समझें और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कार्य करें, ऐसा वो चाहते हैं। आज शासकीय बाल गृह और संप्रेक्षण गृह के बच्चों द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में अनेक कलात्मक चीज़ें बनाई गई थी। उनकी प्रदर्शनी और बिक्री का केंद्र जिला न्यायालय जबलपुर में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों के लिए कुछ आय अर्जित करना है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे समाज के मुख्य धारा से खुद को अलग न समझें। वो ये सोचें कि वो समाज के लिए उनकी कुछ उपयोगिता है, वे असामाजिक तत्व नहीं हैं, बल्कि उनको संप्रेक्षण गृह या बाल गृह में अपना निश्चित समय काट कर फिर से समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित होना है और वो समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। यही कारण है कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनसे समाज के लिए उपयोगी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं बनवाई जा रही हैं और उनकी बिक्री का प्रारंभ किया गया है। जबलपुर में इन दिनों एक ऐसी चोर गैंग सक्रिय है जिसकी सरगना एक लड़की है। यह चोर गैंग पलक झपकते ही शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसती है और फिर दुकान में रखे कीमती सामान सहित नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ही चोर गैंग ने 7 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद दुकान संचालकों ने गढ़ा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जबलपुर में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। आलम यह है कि सुबह 4 बजे से सैकड़ों किसान खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, पर डीएपी खाद मिलती कुछ ही किसानों को है। कृषि अधिकारी का कहना है कि जितनी खाद आ रही है उतनी बांटी जा रही है। सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं परेशान हैं तो वह क्षेत्र है पाटन, जहां किसानों को खाद के लिए ठंड में परेशान होना पड़ रहा है। खाद ना मिलने के कारण किसानों की बोनी भी प्रभावित हो रही है। किसानों की मांग है कि सरकार पर्याप्त व्यवस्था करे खाद की, जिससे कि हम समय पर अपनी फसलों की बुआई कर सकें। पाटन के ग्राम गुरु पिपरिया में रोजाना सुबह से किसानों की खाद के लिए लाइन लग रही है।